ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 32 में हमने श्रवण किया था कि जो वैदिक वाणी है उसका श्री कृष्ण जी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि जितने भी हम यज्ञ करते हैं वह सारे ही यज्ञ कर्मजन्य हैं और व्यक्ति उन्हें करता हुआ सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है तो वह सांसारिक भव बंधन से मुक्त नहीं होता। जब व्यक्ति यज्ञ करता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। आज हम श्लोक संख्या 33 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं। अभी हमने पीछे किसी श्लोक में ये है श्रवण किया था कि यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए। एक था द्रव्य यज्ञ, एक था ज्ञान यज्ञ और एक था योग यज्ञ। तो यहाँ इस श्लोक संख्या 33 में क्या बता रहे हैं कि देखिए, जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ होता है। द्रव्य यज्ञ जब व्यक्ति करता है तो उसमें सांसारिक मोह में लिप्त रहता है। द्रव्य यज्ञ कौन कौन से थे? जैसे कोई हॉस्पिटल खुलवा देता है, कोई आश्रम बनवा देता है, कोई गुरुकुल बनवा देता है। इस तरह से जो पैसे को ऐसे खर्च करते हैं तो वह व्यक्ति क्या है? वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है कि व्यक्ति द्रव्य यज्ञ कर रहा है, अपने पैसे को कहीं लगा रहा है और उसके साथ साथ वह क्या करता है? उनसे अपना नाम कमाता है, धन भी कमाता है। तो ऐसा यज्ञ क्या कहलाता है? द्रव्य यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि अरे यह सब कुछ तो मोह माया है, केवल और केवल एक है, वह कौन है? ईश्वर है, भगवान है। भाई हम यहाँ इस जन्म में आए हैं, कर्म तो हमें करना ही है। वह कर्म करते हुए उनमें लिप्त नहीं होते, उसे केवल मात्र यह समझते हैं कि देखिए मुझे जन्म मिला है मनुष्य और मुझे मनुष्य जन्म में यह कार्य तो अवश्य करने हैं। वह उन कार्यों में लिप्त नहीं होता है, तो वह होता है ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी बहुत बड़ा बताया गया है। और एंड में जब ज्ञान यज्ञ हो जाता है तो देखिए हमारे जितने भी कार्य हैं वह सब उस ज्ञान यज्ञ में लीन हो जाते हैं। वहाँ जाकर वह हमारे सारे जो कर्म द्रव्य पदार्थ थे वह सब उसमें विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आइए अब शब्दशः श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यम अयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ है परम तप है सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। श्रेयान, श्रेयान का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेयान का मतलब श्रेष्ठ। द्रव्यमयात संपत्ति, द्रव्यमयात क्या? संपत्ति। संपत्ति के फिर यज्ञात यज्ञ से, यज्ञात यज्ञ से फिर ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान रूपी यज्ञ। परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन। सर्वम सभी, सर्वम सभी, कर्म काम, अखिलम, अखिलम पूर्ण रूप से। पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त हो जाते।
अब सुनिए इसकी हिंदी। अभी तो हमने शब्दशः अर्थ किया। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे शत्रुओं को तपाने वाले, क्या कहा, द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ है। कह रहे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, अंत में सारे जितने भी ये कर्म हैं, कर्म यज्ञ, जैसे द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, योग यज्ञ, कह रहे ये सारे जो कर्म है ना, इन कर्म यज्ञों का समापन दिव्य ज्ञान में होता है। ये सारे किस में लीन हो जाते हैं? दिव्य ज्ञान में। दिव्य ज्ञान कब होगा? जब हमें यह पता ज्ञान हो जाए कि जो भी मैं ये कर रहा हूँ यह सब सांसारिक मोहमाया है, ठीक है, ये इस जन्म में मुझे करने ही हैं, मैं उनमें लिप्त न हूँ और मेरा एक ही ध्येय हो, वह मैं निष्काम कर्म करता हुआ ईश्वर को अर्पित कर दूं, उसी में ध्यान मग्न हो जाऊं, उसी में लीन हो जाऊं। तो यहाँ यह बताया गया है कि हर यज्ञ का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है? हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सारे सुख मिल जाएं, सारे सुख मिल जाएं और अंत में मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लूँ। हर व्यक्ति यही सोचता है, भाई जो भी कर्म कर रहा हूँ ये सब कर्म करता हुआ इन सब से छुटकारा पाकर अंत में मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ या परम धाम को चला जाऊँ। लेकिन हर जितने भी ये यज्ञ हैं, इन क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है। व्यक्ति इन्हें पूर्ण रूप से करता, उसमें कर्तापन के रूप में करता है और फिर क्या होता है, उनमें वह लिप्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है और यह मान बैठता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जैसे द्रव्य यज्ञ में क्या है, जो करने वाला है वह अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है और भौतिक लाभों में ही उलझा रहता है, आध्यात्मिक लाभ तक वह पहुँच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मोहमाया से घिरा रहता है। और यथार्थ ज्ञान जब होता है तब वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। उसे कृष्ण भावना अमृत भी कहते हैं। जब वो सांसारिक इस मोहमाया से निर्लिप्त हो जाता है, कर्म करता है लेकिन निर्लिप्त रहता है, तब वह कृष्ण भावना भावित कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उस ईश्वर में लग जाता है, सारे कार्य करता हुआ ईश्वर को ही अर्पित कर देता है और उसमें चेतना भेद भी खत्म हो जाता है। केवल एक ही चेतना रहती है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ यह सब ईश्वर को अर्पित कर रहा हूँ, फल देना न देना उसके हाथ में है। और कभी कभी कुछ कार्य तो क्या होते हैं कुछ यज्ञ जो हम करते हैं वह कर्म कांड में आते हैं। कई बार वही यज्ञ कर्म कांड में न आकर ज्ञान कांड में आ जाते हैं। वो कैसे? जब व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता तो वह यज्ञ उसका क्या कहलाता है? ज्ञान कांड कहलाता है। और इसीलिए ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ बताया गया है। आज आपको ज्ञान कांड या ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद भक्तों। अब कल हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे।